खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार और नए विषय को लेकर आपके सामने मौजूद है। आज हम बात करेंगे टेंशन यानी मानसिक तनाव की। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको तनाव न होता हो। प्रतिस्पर्धा के दौर में तनाव का होना आम बात है, परंतु एक हद के बाहर तनाव का हो जाना यह खतरनाक हो सकता है। आज हमारे एक्सपर्ट इंदौर के एडीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे बताएंगे कि किस तरह टेंशन को दूर करना न सिर्फ अनचाही बीमारियों से बचा सकता है, बल्कि हम आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव का प्रबंधन ये बड़ी समस्या नए समाज की है। बहुत सारी बीमारियां पहले तो होती थी कि शरीर बीमार होता था, फिर मन बीमार होता था, आदमी का मस्तिष्क बीमार होता था। अब साथियों जो नया दौर है, ये दौर ऐसा है कि पहले मस्तिष्क जो है, हमारा ब्रेन, हमारे मन जो है, हमारा चिंतन जो है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसका असर शरीर पर आता है। पहले सोमेटोसाइकिक होती थी बीमारी, अब साइकोसोमेटिक बीमारियां हो रही हैं। मतलब दिमाग में टेंशन होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है और वो हमारे पूरे शरीर को रिवील करता है और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ये समय है कि हम जाने स्ट्रेस को और जाने स्ट्रेस के मैनेजमेंट को। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा, हम सभी पसंद करते हैं जो हमें कैप्टन कूल दिखाई देते हैं। हम उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि ये कैप्टन कूल है, ये कूल कैप्टन होने के कारण जीत जाता है। और वही अगर हमारी बात आती है तो हम अपने आप को नहीं बनाना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि कूल कैप्टन हमारी पसंदीदा है, कूल कैप्टन जीतने वाला होता है, लेकिन अपने जीवन में आने वाले तनाव को हम शायद प्रबंध नहीं कर पाते हैं, शायद अपने तनाव को रोक नहीं पाते हैं, शायद अपने तनाव को बेहतर तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बड़ी परेशानियां होती हैं। एक जापान में एक बहुत पुरानी बात है, एक राजा का मंत्री जो है एक्सपायर कर गया था। मंत्री की नियुक्ति होनी थी, बहुत बड़ा पद था, राजा का सबसे बड़ा मंत्री, बहुत बड़ा राज्य। राजा ने कहा कि इस की जो है परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए उनकी टीम बैठ गई, चयन करने वालों की। चयन वालों की टीम ने जो है सिलेक्शन किए। सिलेक्शन करने के बाद 3 लोगों को चुना गया सर्वश्रेष्ठ के ये लोग आएंगे, इनका आखिरी मोमेंट पर उनसे बात की जाएगी। जब आखिरी मोमेंट बात करने के लिए आए तो राजा ने कहा कि देख भाई, ऐसा है, कल के दिन जो है आप लोगों की परीक्षा होगी। एक ताला होगा, उस ताले में गणित होगा और गणित का जो समीकरण है उसको जो सॉल्व कर लेगा उसको हम अपने राज्य का मंत्री बनाएंगे। आप तीनों योग्य हैं, लेकिन योग्य में हमें सर्वश्रेष्ठ जो योग्य है वो चाहिए। अब जैसी बात शुरू होती है, एक दिन का टाइम बीच में है, तो सारे तीनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी। एक प्रत्याशी जो है कुछ कूल दिख रहा है, 2 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने जाके सबसे पहले मार्केट में जाके सारी जो बुक्स हैं, गणित के समीकरण और ताला, इस विषय में जो भी बुक्स थी अवेलेबल, वो सारी बुक्स कलेक्ट कर ली। उन बुक्स को ख़रीदना शुरू कर दिया, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई चल रही है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम की रात आ गई। रात को भी जो है वो दोनों प्रत्याशी लगातार पढ़े जा रहे हैं, किताबों के पन्ने पलटे जा रहे हैं, किताबों को बिल्कुल पढ़ के फाड़ देना चाहते हैं। कम टाइम में जो पढ़ा भी नहीं जा रहा, फिर भी ज़्यादा पढ़ने की स्थिति में आना चाह रहे हैं। तीसरा प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं कूल है और वो जाके चैन की नींद सो गया है। अब इन दोनों ने मान लिया कि ये तो लगता है कि ये विड्रॉ कर गया, डर गया है, इसमें दम नहीं लग रही है, ये फाइट नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा। बाकी दोनों प्रत्याशी रात भर तनाव में हैं, रात भर पढ़ाई होती है, सारे गणित के समीकरण जो ताला खोलने वाले हैं जान लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई समीकरण था ही नहीं। उसके बाद जो है सवेरे की स्थिति ये होती है कि रात भर जब टेंशन तनाव में पूरा दिन पूरा रात बीती है, बड़ा पद पाना है, टाइम कम है, तो स्थिति ये कि अगर उनसे 2 और 2 4 पूछे तो हो सकता है 2 2 4 बताने की स्थिति में भी ना हो। इस स्थिति में उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। राजा ने कहा कि कंपटीशन तीनों को बिठाया दरवाजे के सामने, दरवाजे पे लॉक पड़ा हुआ है और उन्होंने कहा कि अब कंपटीशन शुरू होता है। अब दरवाज़ा जो भी खोलेगा और जो पहले बाहर आएगा वो इस राज्य का मंत्री होगा। उन दोनों ने ताले पे लिखे हुए समीकरण को पढ़ के और कागज़ पे हल करना शुरू कर दिया। लगातार हल कर रहे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। और जो तीसरा प्रत्याशी है वो शांति से बैठा हुआ है, वो कुछ सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है। और अचानक के वो प्रत्याशी खड़ा होता है, धड़ से दरवाजे को खोलता है, बाहर निकल कर आकर राजा उसको मंत्री बना देते हैं। वो दोनों जब वापस आके देखते हैं तो पूछते हैं कि राजा साहब ये तो अन्याय हो गया। तो राजा बोलते हैं कि ऐसा कोई समीकरण किसी गणितज्ञ ने बनाया ही नहीं, जो समीकरण ऐसा होगा जिसको कागज़ पे सॉल्व करने से ताला खुल जाएगा। कहने का आशय ये है कि जब हम किसी भी चीज़ का तनाव अपने ऊपर ले लेते हैं तो सफलता मिलने की संभावना
वास्तविकता को जानने की संभावना, ऐसा कोई समीकरण है ही नहीं, तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। ऐसी कोई समीकरण जब क्रिएट ही नहीं हुआ है, संभावना ही नहीं है, तो हम उसके लिए क्यों मेहनत कर रहे हैं। ये सोचने की शक्ति हमारी खत्म होती है, हम तनाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस क्या है साथियों? स्ट्रेस जो है वो एक हमारी मन की, मस्तिष्क की कंडीशन है। स्ट्रेस का जो ग्राफ है वो यूं उठ के सीधा आता है। स्ट्रेस का ग्राफ ये बताता है कि हमारा स्ट्रेस जो है शुरुआती लेवल पर जो होता है, इसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, जो कि अच्छा स्ट्रेस कहा जाता है, काम का स्ट्रेस कहा जाता है, मोटिवेशनल स्ट्रेस कहा जाता है। वो हमारे लिए काम का होता है। और उसके आगे जब हम डी स्ट्रेस में जाते हैं तो डी स्ट्रेस हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान का स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस मोटिवेशनल फैक्टर है। अगर हम अपने काम के प्रति थोड़े से भी चिंता नहीं करेंगे, थोड़ी सी भी हमारे काम के प्रति हमारी लगन नहीं होगी, तो आप मान के चलिए आप काम नहीं कर पाएंगे। आप इतने ठंडे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे या काम के प्रति आपका आकर्षण ही नहीं होगा। ये यू स्ट्रेस आपके काम का आकर्षण है, जो कि पॉजिटिव वे में आपको आकर्षित करता है। पॉजिटिव वे में हमें उसको स्वीकार करते हुए अपने अंदर रखना चाहिए। लेकिन जब हम यू स्ट्रेस को लेवल को डी स्ट्रेस से बदल देते हैं तो ये स्ट्रेस खतरनाक हो जाता है। अगर पड़ जाओगे इतने ठंडे तो लोग उसको शब्द मान लेंगे, और अगर आप ज़्यादा गर्म हो जाओगे तो बुखार आ जाएगा। मतलब हमें ना इतना ठंडा पड़ना है, ना हमें गर्म रहना है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने मन को, मस्तिष्क को गति देना, मन मस्तिष्क को उस रूप में अपने को, उस एवरेज जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है उसमें रखना है। ये हमारा स्ट्रेस का लेवल निर्धारित करता है। तो साथियों, यू स्ट्रेस होना ज़रूरी है। यू स्ट्रेस का लेवल सिर्फ इतना हो जो हमें अपने काम के प्रति मोटिवेट करे, जो हमें अपने काम के प्रति आगे बढ़ाए, जो हमें अपने काम की चिंता कराए। हमारा काम है, काम पेंडिंग है, करना है, उसको रिजल्ट देना है, उसको कम निष्कर्ष तक पहुंचाना है। ये चिंता अगर हमें कराएंगे तो हम यू स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन जब ये चिंता, अति विचार, अति सोच में बदल जाएगी तो ये डी स्ट्रेस हो जाएगा। और डी स्ट्रेस कहीं ना कहीं खतरनाक है, जिसकी प्रबंधन की बात की जाती है। तो साथियों, हम डी स्ट्रेस की बात करते हैं। जो खतरनाक स्ट्रेस है, जिसका मैनेजमेंट करना है, वह स्ट्रेस होता कैसे है, कैसे आ जाता है। किसी व्यक्ति के मन में, हमारी विचारशील, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। हमारी विचारशीलता लगातार विचारों का प्रजनन करती रहती है। हमारी विचारशीलता लगातार नए नए विचार हमारे मन में लाती रहती है। हम सो जाते हैं तब भी हमारी विचारशीलता नहीं सोती, हमारे विचार लगातार चलते रहते हैं। ये विचारशीलता ही हमारा स्ट्रेस का मुख्य कारण है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई हम सर्किट देखते हैं, बिजली का, कंप्यूटर का सर्किट देखते हैं, सर्किट में बहुत सारे तार उलझे हुए हैं, उलझे जब बहुत सारे उलझ जाते हैं, उसके बाद हम जब उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, पता करना चाहते हैं कहाँ फॉल्ट हुआ है, तो बड़ी टाइम लग जाती है। बहुत देर में मैनेजमेंट जम पाता है पता करने का कि वो कहाँ एक्चुअल फॉल्ट कहाँ था, कहाँ से तार गलत हुआ था, कहाँ इसको जोड़ना था। वही स्थिति हमारे मन मस्तिष्क की होती है। जब हम बहुत सारे विचारों को एक साथ लेके चलते हैं, बहुत सारे विचार आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी डिमांड्स हमारा मन करता है ये काम करना है, ये काम करना, 17 प्रकार के काम हमारे मन में आ रहे हैं। 17 प्रकारों के कामों के लेके जो है आगे बढ़ने की प्रोसीजर आ रही है और एक में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये स्थिति, ये जंजाल, ये उलझन जो है वो एक तनाव का एक कारण होती है। एक हमारे मन में, जैसा कि फियर और डिज़ायर कहा जाता है कि फियर और डिज़ायर से पूरी दुनिया चलती है, लेकिन जो फियर है, जो डर है हमारे मन में, डर बहुत सारे होते हैं। डर व्यक्ति का जीवन प्रचलित करने के लिए, मनुष्य का जो जीवन है उसको आगे बढ़ाने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन वही कि जब हम अति डर में भयभीत हो जाते हैं, हम आज की चिंता कर रहे हैं, फिर कल की भी कर रहे हैं, परसों की भी कर रहे हैं, फिर 10 दिन बाद की भी कर रहे हैं, फिर 10 साल बाद की भी कर रहे हैं, फिर विचार तो विचार है, विचार की कोई सीमाएं नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम अपनी पीढ़ी का सोच लिया, फिर अगली पीढ़ी, फिर 4 पीढ़ी बाद का सोच रहे हैं और तनाव में आ रहे हैं। तो ये फियर जो है, चाहे वो फियर हो नौकरी जाने का, फियर हो बेरोजगार रहने का, फियर हो पैसे छिन जाने का, फियर हो किसी के साथ संबंधों में असफल हो जाने का, फियर हो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाने का, ये फियर हमारे जब भयभीत हम होते रहते हैं, भय लगातार हमें एक स्ट्रेस की पोजीशन में ले जाता है। तो डर जो है, फियर एक हमारा दबाव का एक स्ट्रेस का कारण है। एक हमारे बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर काम करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब काम करता है तो उसके बाद ऊपर 7 या 8 प्रकार के P7, P5 की थ्योरीज चलती हैं।
आदमी के ऊपर घर का दबाव होता है, उसके ऊपर काम का दबाव होता है, उसके ऊपर प्रोफेशन का दबाव होता है, उसके ऊपर इमेज का दबाव होता है, उसके ऊपर इकोनॉमी का दबाव होता है, उसके ऊपर बॉस का दबाव होता है, उसके ऊपर अपने कस्टमर का दबाव होता है। 7, 8, 9 प्रकार के दबाव अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। इन दबावों को झेल जाने की प्रवृत्तियाँ हमें स्ट्रेस से फ्री करती हैं। लेकिन जब इन दबाव को झेलने की हमारी शक्तियाँ विफल हो जाती हैं तो आदमी स्ट्रेस में आता है, व्यक्ति स्ट्रेस की कंडीशन में आता है। तो एक प्रेशर जो है वो भी बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। अगला जो स्ट्रेस का कारण है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे द्वंद्व जो है, पिछले वीडियो हमने बात की थी कि द्वंद्व का निराकरण कैसे करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। तो वो द्वंद्व जो है 2 विपरीत दिशाएं, पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहाना है, कौन सा टीवी चैनल देखना है, कौन सी मूवी देखना है, कौन से जॉब को ज्वाइन करना है, क्या ये स्विच करने का राइट टाइम है, फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है, सोशल स्टडीज़ में जाना है या साइंस में जाना है। ये बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारी कंडीशन बहुत बार जीवन में, बल्कि कहना चाहिए बार बार जीवन में आती हैं। हर मोड़ पर, हर कदम पर हमें 2 राहें, 4 राहें, 3 राहें दिखाई देते हैं। डिसीजन लेना होता है कि हम किस राह पे जाएं। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये द्वंद्व, ये विपरीत विचारधाराएं जो हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होती हैं कॉन्फ्लिक्ट का, स्ट्रेस का। ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में बार बार आते हैं। इंटरपर्सनल होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, सोशल होते हैं। बहुत प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे मन में आते हैं जिनसे हम एक प्रकार से आ जाते हैं स्ट्रेस के माहौल में, स्ट्रेस की फीलिंग में आ जाते हैं। इसके बाद फ्रस्ट्रेशंस, हमारे बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हमारे मन में, जब भी व्यक्ति अपना जीवन जीता है, अपना काम करता है, काम पे निकलता है, तो बहुत सारे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आते हैं। वो करना कुछ चाहता है, कर नहीं पाता है, सोचता कुछ है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए चलता है, उसको लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके बॉस उसको उस काम करने से रोक देते हैं, बता देते हैं अच्छा नहीं है, उसको बात माननी पड़ती है। ये सारी कंडीशंस फ्रस्ट्रेशन की हैं। ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये भी फलीभूत होते हैं स्ट्रेस के रूप में। जब लगातार हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हमारा मन मस्तिष्क लगातार लगा रहता है, तो वो भी एक कंडीशन में आ जाता है, जो कंडीशन होती है स्ट्रेस की। बहुत सारे कारण स्ट्रेस के हैं, बहुत सारी कंडीशन स्ट्रेस की हैं। कुल मिला के आशा यही है कि जब हमारा मन 2 विपरीत विचारधाराओं के बीच में भटक रहा है, जब हमारा मन बहुत सारे कामों के एक साथ प्रेशर को झेल रहा है, हमारा मन फ्रस्ट्रेशन में है, हमारा मन जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस के रूप में फलीभूत होती हैं। आप सभी जानते हैं स्ट्रेस के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आदमी के ऊपर आते हैं। आपने देखा होगा, जैसा कि एक कहानी अपने अभी जो सुनी, उसमें देखा कि 2 लोग स्ट्रेस में आ गए थे। वो लोग यही पता नहीं कर पाए कि वास्तव में दरवाजे में लॉक लगा भी है या नहीं लगा, ये सोच नहीं पाए। हमने क्रिकेट टीम देखी है, हमारे जो कैप्टन कूल मिस्टर धोनी है, हम सब देखते हैं कि जब वो खेलने आते हैं, कैप्टनशिप करने आते हैं, कितना कूलली वो डील करते हैं टीम को, कितना कूलली परफॉर्म करते हैं। और जब कैप्टन की इनिंग की उनसे डिमांड की जाती है तो बखूबी बिना प्रेशर के खेल के वो निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं कि वो कूल है, स्ट्रेस से फ्री है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका जो प्रोडक्शन है वो हाई है। नेचुरली अगर आप स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में बार बार आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तनाव कर लेते हैं, तो आपका वर्क आउटपुट जो है, आपका परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं होगा, चाहे आप किसी फील्ड में हो। स्ट्रेस की जब हम फीलिंग में होते हैं तो हमारे नेगेटिव हार्मोन जो है, नेगेटिव एंजाइम्स जो हैं, वो सारे केमिकल्स जो नेगेटिव लोगों को बना रहे हैं, वो हमारी बॉडी में सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां। आपने देखा होगा स्ट्रेस के दौरान आपका जो है डाइजेशन ख़राब होता है, स्ट्रेस के दौरान आप एसिडिटी के और हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस में लंबे समय तक रहने वाला व्यक्ति का पेंक्रियास काम करना बंद कर देता है, वो शुगर का पेशेंट बन जाता है। और अगर आप डीप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डीप स्ट्रेस में रहने वाला व्यक्ति कई बार सुसाइडल भी हो जाता है। बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट जो है स्ट्रेस के हैं, जो हमें बताते हैं कि स्ट्रेस में रहना नहीं चाहिए, स्ट्रेस से हमें कैसे भी मुक्ति पाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस को जानेंगे, उसके बाद स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स को जानेंगे, फिर हमें ये जानना चाहिए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो साथियों, हमने जान लिया कि स्ट्रेस अच्छा होता है, यू वाला, लेकिन डी स्ट्रेस में आएंगे तो खराब हो जाएगा। डी स्ट्रेस सारी समस्याओं की जड़ है। अब इस डी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिलीज करना है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति अपने
खराब तनाव को दूर करने के लिए, उसको प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर वह सक्सेस होना चाहता है, अपने परिवार को, अपने देश को कुछ देना चाहता है, तो कृपया करके तनाव से दूर रहे। इस तनाव का प्रबंधन कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण है। तनाव प्रबंधन की विभिन्न टेक्निक्स विभिन्न बताई जाती हैं। सबसे पहला तो ये कि तनाव प्रबंधन करना है तो हमें तनाव को जानना होगा। तनाव के बारे में हमारा सोच होना चाहिए कि हम तनाव की स्थिति में आ रहे हैं। सबसे अच्छा तनाव का डॉक्टर हमारा मन होता है, हमारी विचार होते हैं, हमारी सोच होती है। अगर हमारे मन में ये विचार है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो हमारा मन ही जो है उसका रास्ता बताएगा स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है। ठीक है, स्ट्रेस इस बात का है, इस बात को आइडेंटिफाइड हमने किया है, इस फ्रस्ट्रेशन के कारण स्ट्रेस आ रहा है, ये प्रेशर स्ट्रेस का कारण है, तो उसको कैसे रिलीज़ करना है, उसका कैटलाइज़र कैसे लाना है, उसका विरोधाभास कैसे लाना है, उसका एंटीडोट्स कैसे उत्पन्न करना है, ये भी हमारे मन में होना चाहिए। सबसे पहला स्ट्रेस को जानना है, उसके रीज़न को जानना है, उसका एंटीडोट अपने मन में पैदा करना। सबसे अच्छा तनाव प्रबंधन का तरीका यही है, क्योंकि हम ही तनाव को पैदा करने वाले हैं, हम ही तनाव को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। कोई बाहर की दवा की आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने मन में ये जान लें कि तनाव क्यों है, तनाव है पहले आइडेंटिफाइड कर लें, फिर उसके बाद तनाव क्यों है कारण को जान लें, फिर उस कारण को उसका एंटीडोट पैदा कर दें। एंटीडोट पैदा करने के तरीके क्या हैं? ऑब्वियसली हमारे मन में अगर किसी काम को लेकर तनाव है, हमने कोई गोल सेट किया था, वो गोल हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किसी फ्रस्ट्रेशन के कारण, कोई चीज़ ना पाने के कारण, किसी संबंध में कोई गड़बड़ होने के कारण हमारा स्ट्रेस है, उसको हम अपने मन में आइडेंटिफाइड कर लें। फिर उसका एंटीडोट कैसे तैयार करेंगे? ऑब्वियसली हमें इसके लिए अपने मन को तैयार करना होगा। ठीक है यार, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ, यही तो हुआ है ना, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हुई है, जीवन का आखिरी दिन तो नहीं है, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है, हो सकता है इससे अच्छा कुछ करने को मिल जाए। और वहाँ था भी क्या, अरे वहाँ तो ये गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी, सबसे बच गए। हो सकता है उसके बाद कुछ गड़बड़ होने वाला हो, वो फ्लाइट जो चूक गई ना, हो सकता है वो फ्लाइट कहीं जाके गिर जाए, या उस फ्लाइट में जाने से मेरी जो है कोई एक्सीडेंट कहीं नियति ने लिख दी हो। ऐसे बहुत सारे एंटी विचार हमें लाने होंगे जो उस फ्रस्ट्रेशन को, उस स्ट्रेस के कारण को दूर कर देंगे। अगर ऐसा अपन कर लेते हैं तो एक पहला जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो आपका स्ट्रेस के प्रति तैयार होगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस को जानना, फिर स्ट्रेस का जो कारण है उसके बारे में चर्चा करना। अगर हम अपने नियर डियर फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से, जिसको हम अपना निकट मानते हैं, जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट एक व्यक्ति से अपने तनाव की बात को शेयर करना चाहिए। अगर हम शेयर करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कहीं ना कहीं तनाव का एक छोटा सा कारण वो उन बातों के साथ, जब आप अपनी मन की अंतरदशा को बताएंगे, अपनी दयनीयता को किसी को बताएंगे, तो आपके बातों के साथ वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का जो कारण है वो भी धीरे से रिलीज होगा, धीरे से निकल के जाएगा, स्ट्रेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगा, माइल्ड करेगा। तो स्ट्रेस को जानें, उसको उस कारण पे जाएं, उसके कारण का एंटीडोट तैयार करें अपने मन में। उसके बाद स्ट्रेस को अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों से, जिसको आप विश्वसनीय मानते हैं, जो आपके साथ छल नहीं करेगा, जो आपको आपकी बात का मजाक नहीं बनाएगा, उसके साथ उसको शेयर करें। शेयर करेंगे तो एटलीस्ट जो है आपका एक पॉइंट उसका कम होगा। अगर हमें स्ट्रेस में नहीं आना है तो हमें अप्रोच को अपनी रियलिस्टिक रखना होगा। हमारी अपेक्षाएं बड़ी हो जाती हैं। सुबह जब लोमड़ी जो है खड़ी होती है और सूरज की पहली किरण के साथ अपनी परछाई को देखती है, तो उसको लगता है कि आज तो मेरे को ऊँट ही लगेगा, ऊँट से नीचे तो काम नहीं होगा, इतनी बड़ी मेरी काया है, आज तो बड़ा ऊँट का शिकार करना पड़ेगा। और शाम होते होते जब सूरज तिरछा होता है, उसकी परछाई उसको दिखती है चींटी के बराबर, तो उसको लगता है मक्खी से भी काम चल जाएगा। यही हमारे जीवन में होता है साथियों। हमारे सपने जब शुरुआत होती है तो सपने हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम रियलिस्टिक लाइफ में आते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ, हमारे सर्कमस्टांसेस हमें बताती हैं कि हमारी तो लिमिटेशन यहाँ निर्धारित हो गई, अब इसके ऊपर हमारी लिमिटेशंस नहीं है। जब ये पता चलता है तो आदमी काफ़ी हताश, दुखी होता है, उसको अपने मन को दूसरी जगह, अपनी सोच को दूसरी जगह लगाना होता है। तो साथियों, रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तनाव प्रबंधन चाह रहे हैं तो हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना होगा। हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। व्यक्ति के प्रति अपेक्षाएं, अपने करियर के प्रति अपेक्षाएं, अपने आप से अपेक्षाएं, अपने आउटपुट के प्रति, अपने परफॉर्मेंस की जो अपेक्षाएं हैं वो अगर रियलिस्टिक होंगी तो मान के चलिए कि आपकी रियलिस्टिक अपेक्षाएं आपको तनाव में नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक अपेक्षाओं के साथ चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरी परछाई कितनी बड़ी बन रही है, लेकिन वास्तव में मेरी स्थिति ये है।
और उसी स्थिति से आप अप्रोच करोगे, उस स्थिति से बराबर या से थोड़े कम में आपका सेटलमेंट होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। से नो, एक अगला जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है वो ये है कि हमारी आदत क्या होती है, कई बार हम हम्बल, कई बार हमारी जो हम्बिलिटी, हमारे जो एक एटिकेट्स हैं वो बताते हैं कि आदमी हाँ करता जाता है, हाँ ठीक है चलेंगे, करेंगे, ये होगा ये होगा ये हो करता जाता है, और ना करने की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति स्ट्रेस में आता है। तो से नो करने का जो हमारा एक मादा है वो अगर हमारे मन में विकसित होगा, किसी चीज़ को हाँ करें, किसी चीज़ को ना भी करें, आवश्यकता नहीं है तो ना करें, ये जब हम सीख लेंगे तो हमारा निश्चित मान के चलिए एक स्ट्रेस जो है उसका लेवल मैनेज होगा। बहुत सारे स्ट्रेस को आने के पहले आप रोक पाएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का अगला एक जो फंडा है वो है हमें ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट हो, निर्णय बनाना, निर्णय लेना बहुत बड़ी समस्या है जीवन की, क्योंकि निर्णय लेना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर हम डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी है तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है तो सब कुछ खराब होता है। डिसीजन कैसे लेना है, किस चीज़ के डिसीजन मेकिंग के क्या पैरामीटर्स हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन व्यक्तियों को, उन युवाओं को कहना चाहता हूँ जिनके पैरामीटर्स नहीं है, पैरामीटर बना लें। आपका खाना खाने का पैरामीटर क्या है, आपका चाय पीने का पैरामीटर क्या है, आपका करियर का पैरामीटर क्या है, आपकी दोस्ती का पैरामीटर क्या है, आपका अफेयर का पैरामीटर क्या है, किस पैरामीटर पे आप लोगों को आंकते हैं। आपके पैरामीटर बने होना चाहिए। जब पैरामीटर बने होंगे तो आप पैरामीटर्स पे किसी भी डिसीजन को फटाफट डाल दोगे तो वो पैरामीटर की मशीन जो है आपको निर्णय लाके दे देगी, आपकी निर्णय हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग जीवन में सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग सही हो ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले आवश्यक है कि डिसीजन हो जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आप भी देखते होंगे, युवाओं में भी हमने देखा है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का स्ट्रेस होता है, एक स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन का माइंड लंबे समय तक चलता है। वो डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद भी उस पर अपने अडिग नहीं हो पाते हैं, उस पर लगातार फोकस नहीं कर पाते हैं और बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस की स्थिति में रहते हैं। कारण यही है कि एक तो डिसीजन लेना, डिसीजन सही हो, ये इसके लिए हम डिसीजन ना लें, ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। डिसीजन ना ही लें, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन लें, ये भी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। तो बुद्धिमत्ता का काम क्या है? बुद्धिमत्ता का काम है कि डिसीजन लें। बुद्धिमत्ता इस बात में है कि डिसीजन लेने के लिए हमारे पैरामीटर्स तय हों, ताकि हमारा डिसीजन गलत नहीं हो, लॉजिकल हो, रीजनेबल हो। अगर हमारे पास लॉजिक्स होंगे, हमारे रीजन्स होंगे, हमारे पैरामीटर्स होंगे, तो हम ये डिसीजन ले भी पाएंगे, फास्ट भी होगा और उसकी सफल होने की संभावनाएं भी बड़ी होंगी, क्योंकि हमारा डिसीजन कुछ रीजन्स पे खड़ा होगा, कुछ पैरामीटर्स पे खड़ा होगा। अगर हम उस पर डिबेट करना चाहेंगे, अपने आप से भी डिबेट करेंगे, तो हमको जवाब दे पाएंगे इस कारण से ये डिसीजन लिया गया था। अब अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी अच्छी बात है, कम से कम डिसीजन लिया और पैरामीटर्स पे लिया, बिना सोचे समझे नहीं लिया। तो साथियों, डिसीजन मेकिंग की अपनी थॉट प्रोसेस को मजबूत करना है। डिसीजन मेकिंग के अपने पैरामीटर्स विभिन्न फील्ड्स में जिनमें हम डिसीजन लेते हैं, उन पैरामीटर्स को गढ़ना है, मनन करना है, बनाना है, तय करना है और हर डिसीजन मेकिंग की कंडीशन को उस पैरामीटर्स पे डाल देना है। जो जिस परिस्थिति का डिसीजन उस पर डाल दें और डालने के बाद उसका रिजल्ट निकाल लें। उसके बाद एक रीजन के साथ, एक आंसर के साथ उस डिसीजन को ले लें, तो आपका टाइमिंग डिसीजन मेकिंग होगी। डिसीजन मेकिंग अगर हमारी टाइमिंग होगी तो बहुत सारे स्ट्रेस हमारे यूं ही चले जाएंगे। सबसे बड़ी स्ट्रेस की कंडीशन जब बनती है जब लगातार हम उलझे हुए होते हैं निर्णय लेने में, निर्णय लेने के बाद अपने निर्णय पर अडिग नहीं हो पाते हैं और दूसरा थॉट हमारे मन में चलता रहता है। ये थॉट जो है स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग को हमें अपनी दुरुस्त करना होगा। साथियों, आस्थावान व्यक्ति आस्था के साथ अपने जीवन की नैया को पार कर लेता है। जीवन में आस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं। आस्थाएं ईश्वर में, आस्थाएं धर्म में, आस्थाएं रिचुअल्स में, आस्थाएं बड़े बुजुर्गों में, आस्थाएं रोल हीरोज़ में, जो हम अपने महान पुरुष मानते हैं, महान आत्माएं मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि इनकी बात को हम मानते हैं। अगर हमारे मन में आस्थाएं हैं, ग्रंथों के प्रति आस्था है, धर्म के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था है, तो मान के चलिए ये स्ट्रेस जो है आपको परेशान नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस की कंडीशन में जब आप आते हैं, आपके ऊपर फियर है, आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है, आप उलझन में फंसे हुए हैं, अगर आपकी आस्था है तो आस्था आपको उस समय, उस अंधकार के समय में एक दिया दिखाती है, लडलन दिखाती है कि देखो ये कारण है, क्या ठीक है, जो हो रहा है इस कारण से हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ये भी गए थे, ये महापुरुष हैं, इनका भी इस कंडीशन में उनको आना पड़ा था। ये तो जीवन की नियति है। ये आस्था सहारा देती है,
ये आस्था जो है अंधकार में दिया दिखाती है। ये आस्था जो है जब हम विकल्पहीन हो जाते हैं तो विकल्प बताती है। इसलिए साथियों, आपकी जो भी आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं उनके आधार पर जो भी आपकी आस्था है उस आस्था को कृपया करके अपने मन में रखेंगे तो कम से कम हम स्ट्रेस की समय में, स्ट्रेस के कठिन अंधकार वाले समय में थोड़े से आशावान रोशनीवान होंगे। और निश्चित मान के चलिए वो जो आस्था की जो किरण है वो आपको इस स्ट्रेस से बाहर लाके एकदम आपको खड़ा करेगी। तो आस्था हमारे मन में होना ज़रूरी है। परफेक्शन एक हर काम को करने की हम सब जानते हैं कि अपने काम में परफेक्ट होना बड़ी उपलब्धि होती है। साथियों, आपने देखा होगा जो परफेक्ट होता है अपनी स्किल में, जो व्यक्ति परफेक्ट होता है, सिंगर गाना गाने में, जो क्रिकेटर है क्रिकेट खेलने में, पढ़ने वाला पढ़ने लिखने में, लॉयर लॉ में, अगर कंफर्टेबल है, अगर कंफर्टेबल होने के साथ वो एक परफेक्शन की स्थिति में है, अगर वो जानकारी के, स्किल के, ज्ञान के, अभ्यास के, मेहनत के परफेक्शन की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस की कंडीशन से बचा रह जाता है। साथियों, अपने स्किल में, अपने हुनर में अपने आप को हुनरमंद बनाना है, स्किलफुल बनाना है। अपने ब्रेन को, अपने हाथों को, अपने शरीर को स्किलफुल बनाना है और हमारा स्किल जो है वो परफेक्शन तक के हो। तो परफेक्शन जब हमारा होगा तो आप मान के चलिए आप स्ट्रेस की फीलिंग से दूर रहेंगे। एक डाइट की बात आती है कि डाइट भी बड़ा रोल प्ले करती है। जो हमारा डाइट प्लान है, हमारा डाइट डिसिप्लिन है, वह भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस में। जब हम लेट नाइट में खाना खाते हैं, जो चीज़ें आपको मालूम ही नहीं है किन चीज़ों के प्रति आपका स्टमक रिएक्टिव है, आपका पेट किन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है अच्छे से, किन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, किन चीज़ों के लिए वह एक बाहरी एजेंट के रूप में उनको देखता है, ये चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। हमारा डाइट का प्लान होना चाहिए, डाइट का डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, युवा हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लेट हो जाते हैं, लेकिन लेट होने की प्रवृत्ति को आप आदत ना बनाएं। अपनी आदत में जो है, अपने जो मैक्सिमम हमारा जो डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी डाइट होगी तो कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। और स्ट्रेस जो है, आप स्ट्रेस कम करने में ये डाइट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपकी डाइट जो है जहर ना होकर अमृत के रूप में आपके शरीर में काम करेगी। सेल्फ असेसमेंट, आत्मावलोकन, आत्म विश्लेषण, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना को। एक गुरुजी ने कहा अपने शिष्यों से कि जाओ ढूंढ के लाओ इस दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है। तो वो सारे शिष्य निकल जाते हैं पहाड़ों पे। कोई जानवर को देखता है तो जानवर बोलता है, अरे मैं तो अच्छा हूँ, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी की चोरी नहीं करी, तुम लोग ही सबसे बुरे हो। वो लौट के आ जाता है, फिर जाता है पहाड़ के पास, तो पहाड़ बोलता है मेरे में क्या गलती थी, मैं तो सबको सहारा देता हूँ, आश्रय देता हूँ, बैठने को जगह देता हूँ, मेरे ऊपर पेड़ लग जाते हैं, मेरे ऊपर वनस्पति, सबको जगह देता हूँ, जो जैसा आता है उतना पोषण देता हूँ, मैं क्या लेता हूँ किसी से। वो उससे लौट के आ जाता है। एक जाके किसी नदी के पास जाता है, वहाँ से रिप्लाई मिलता है, लौट के आ जाता है। एक जो है जाके अंत में जाके गंदगी के पास जाता है, बोलता है कि ये गंदगी जो है सबसे बुरी है। तो गंदगी बोलती है, गंदगी को गंदगी बनाया किसने, मैं तो अच्छे अच्छे पेड़ थी, मैं तो अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें थी, मैं तो बढ़िया बढ़िया सुंदर दिखने वाली चीज़ें थी, आपने उपभोग किया, उपयोग किया, खाया पिया और मुझे इस गंदगी के रूप में तब्दील कर दिया। बोलो बुरा कौन। तो बात निकल के आती है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अगर ये फीलिंग हमारे मन में है, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीज करने का आधार कारण हो सकती है। हम अपने आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं। अगर हम अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करें, इंटरेस्ट जो है हमारा, उसको हम देखें कि हमारी वास्तविकता क्या है, आत्म का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ कमियां बुराइयां हम में ही हैं। हम एब्सोल्यूट नहीं हैं, हम 100% नहीं हैं, हम आइडियल नहीं हैं। जब हम आइडियल नहीं हैं तो हम क्यों आशा करते हैं कि दुनिया हमारे लिए आइडियल हो। जब हम सत्य नहीं बोलते हैं 100% तो क्यों अपेक्षा करते हैं कि सब लोग सत्य बोलें। अगर ऐसी फीलिंग हमारे मन में आएगी, ये फीलिंग आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण से आती है, लेकिन ये फीलिंग भी आपको स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। रणछोड़ बन सकते हैं कभी कभी। टेंशन, तनाव, स्ट्रेस में आने के बाद आप डटे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, हार हो रही है, फिर भी आगे बढ़े जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे भी जो है प्राणपण लगा के अपने को करना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रणछोड़ बन के ये उदाहरण दिया था कि परिस्थितियाँ ऐसी कई बार आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट डिसीजन है रणछोड़ बन जाना, तो रणछोड़ बनने की प्रवृत्ति भी हमें बताती है कि हमें सफलता के लिए कई बार
एक कदम पीछे लेना पड़ता है। हमें अपने स्ट्रेस को, अपने मन मस्तिष्क को मैनेज करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। तो अगर कभी ऐसी स्थिति है तो रण छोड़ बनने की प्रवृत्तियाँ भी हमें अपने तनाव से दूर करती हैं। जीवन में हॉबीज़, हमारी जो एक रुचियाँ होती हैं, अभिरुचियाँ होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी रुचि का कीड़ा होता है। लोग उस कीड़े को मार देते हैं, कई बार तो उस कीड़े को उठने नहीं देते हैं। साथियों, अपनी रुचियों को पहचानना, अभिरुचियों को पहचानना है। आपका मन क्या पसंद करता है? संगीत सुनना, संगीत गाने गाना, संगीत बजाना, लिखना, चित्र बनाना, गार्डनिंग करना, खेल खेलना, जो भी व्हाट्सएवर, वो से चिल्लाना, जोर से हंसना, किसी व्यक्ति से बात करना, कोई भी आपकी अभिरुचियाँ हैं जिनको करके आपका मन शांत फील करता है, जिनको करने में आपका मन लग जाता है, जिनको करने के लिए आपका मन आप्लावित होता है, उद्वेलित होता है। साथियों, ऐसी अभिरुचियों को, ऐसी हॉबीज़ को पहचानना है। ऐसी हॉबीज़ को पहचान के उनको जीवन से ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उनको अपने जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा बनाना है। अगर हम स्ट्रेस से फ्री रहना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने मन को काम के प्रति ओरिएंटेड रखना चाहते हैं, यूँ स्ट्रेस में रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी अभिरुचियों को, अपनी हॉबीज़ को पहचान कर उन पे काम करना होगा। काम करने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, जो भी टाइम आपको मिलता है, सुबह मिलता है, शाम को मिलता है, दोपहर में मिलता है, जब भी आपको ऐसा टाइम मिलता है, आप उस अभिरुचि को पहचानें और ज़रूर करें। आप ये ना सोचें कि आप पुराने गाने सुन रहे हैं तो नए लोग क्या सोचेंगे, या नए गाने सुन के आप डांस कर रहे हैं तो पुराने लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल नहीं सोचना है। हॉबी जो है हमें बचपन में ले जाती है। बचपन की तरह हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, उनमें जाकर जब हम अपना काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस टोटली रिलीज़ हो जाता है। स्ट्रेस रिलीज़ करने का सबसे अच्छा साधन है, जैसे कि बच्चा है, जब चिल्लाना चाहता है चिल्ला लेता है, जब गाना चाहता गा लेता है, जब रोना चाहता रो लेता है। लेकिन हम अपना बड़प्पन अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो ना चिल्ला पाते हैं, ना रो पाते हैं, ना हंस पाते हैं। इसी दिखावी की जीवन में रह जाते हैं। हमारा 24 घंटा इसी में जाता है, 365 दिन चले जाते हैं, 5 साल 10 साल चले जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के साथ बहुत सारा स्ट्रेस हमारे ऊपर तरह तरह के हमले कर देता है। साथियों, तो अभिरुचियों को पहचान कर बच्चे की तरह उस अभिरुचियों का पालन करना है। घर में करें, कमरे के अंदर करें, लेकिन करें जरूर। उस स्टेज में दिन में एक बार जरूर जाएं जो स्टेज आपको बच्चा बना देती है। ये बच्चा बनने की स्टेज भी बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस को रिलीज़ करने का। साथियों, कोई भी वक्त है, अगर रात का अंधेरा है तो दिन का उजाला भी होगा। वक्त है तो गुजरेगा तो सही, अच्छा है तो गुजरेगा, बुरा है तो गुजरेगा। जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा है तो उसके अगले स्टेज में भी जाएंगे, बचपन है तो जवानी भी आएगी। सारी चीज़ें क्रमशः चलती हैं। दिन के बाद रात होती है, जब पानी को सूर्य की किरणें भाप बना देती हैं तो वो ऊपर चली जाती है, लेकिन वो भाप फिर से बारिश के रूप में बरस जाती है। साथियों, जीवन का चक्र, समय का चक्र इसी प्रकार से लगातार चलायमान है। इस चक्र के पहिए में चलता हुआ समय घूम के वापस आता है। आज 6 बजे, कल फिर 6 बजेंगे, आज रात के बजे, कल सुबह के बजेंगे, फिर कल रात के बज जाएंगे, फिर सुबह के बज जाएंगे। ये चक्र लगातार चलेगा। इस चक्र को अगर हम इसी रूप में लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस का कारण नहीं बनेगी। बहुत सारे छोटे छोटे ज़िंदगी के तनाव, दबाव, स्ट्रेस नहीं बन पाएंगे, डिस्ट्रेस नहीं बन पाएंगे। ये तभी संभव होगा जब हम इसको इस वास्तविक रूप में देखना, जानना शुरू करें। तो स्ट्रेस को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, अपने आप में अपने विचार शून्य होकर अपने आप में बैठ जाना, यह भी बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस को मैनेज करने का, बचाने का। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो रोल मॉडल्स हैं, उन सबको अब देखेंगे तो उनके जीवन में इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है कि अपना इंटरेस्ट जो है अवलोकन करते हैं। वो एक विचार शून्यता की स्थिति में जाने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं और जाते भी हैं। ये भी योग, मेडिटेशन, ये भी स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक बहुत बड़ा आधार होता है। साथियों, बहुत सारी चर्चाएं हमने करी हैं। नटशेल में बात इतनी सी है कि स्ट्रेस तो आएगा, जीवन है, स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन उस स्ट्रेस को अच्छे से, बहुत अच्छे मैनेजर की तरह मैनेज करना है। स्ट्रेस को पहचान कर उस पर प्रहार करना है और मन से उसका एंटीडोट बनाएंगे। उसके बाद प्रहार करके उस स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, तो हम अवश्य ही अपने जीवन में सफल होंगे। इस सफलता को पाने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की टैक्टिक्स को लगातार जारी रखेंगे। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज का स्ट्रेस आज रिलीज होगा, कल फिर स्ट्रेस आएगा, फिर रिलीज करेंगे, परसों फिर आएगा, उसको रिलीज करें। किसी भी स्ट्रेस को एक दिन से ज़्यादा अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे। किसी भी तनाव वाली स्थिति को तुरंत पहचान कर तुरंत उस पर वर्क करना जरूर प्रारंभ कर देंगे। ऐसा करेंगे तो हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद।